नमस्कार, केपी न्यूज 24/7 में आपका स्वागत है। मैं हूं आयुषी विजयवर्गीय आपके साथ। तो चलिए खबरों के सफर की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले एक नजर हेडलाइंस पर। आज चिंताकी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। कावेरी जल विवाद पर संग्राम, कर्नाटक में कई संगठनों ने बुलाया बंद। एन बीरेन्द्र सिंह से इस्तीफा ले पीएम मोदी, मणिपुर पर बोले गौरव गोगोई। मणिपुर सरकार ने पूरे राज्य को घोषित किया अशांत क्षेत्र, 1 अक्टूबर तक इंटरनेट बंद। मध्य प्रदेश के रीवा में अखिलेश यादव ने महिला उम्मीदवारों को लेकर किया बड़ा ऐलान। अब देखते हैं समाचार विस्तार से। भारतीय जनता पार्टी, युवा मोर्चा और आद बी मंडल एवं महाशक्ति केंद्र चिंताकी की ओर से देश के गौरव प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सालगिरह जन्मोत्सव के अवसर पर 17 सितंबर से 2 अक्टूबर तक पार्टी के सेवा पखवाड़ा अभियान के तहत आज चिंताकी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। इस रक्तदान शिविर में 51 लोगों ने रक्तदान कर एक और जीवन रक्षक कार्य में हाथ बटाया। इसी अवसर पर अस्पताल के डॉक्टर शिव कुमार, डॉक्टर प्रियंका मैडम, करीबी सलाहकार स्तुति, पीएसआई सिद्धलिंगा और भाजपा मंडल अध्यक्ष राम शेट्टी पनाले, युवा नेता बालाजी कसाले, खंडोबा कांडे, संदीप पाटिल, योगेश तुरनारा, प्रकाश जिरी और उपाध्यक्ष महाशक्ति केंद्र अध्यक्ष, महासचिव, शक्ति केंद्र नेता, जनप्रतिनिधि, बुजुर्ग, पदाधिकारी, कार्यकर्ता और अस्पताल कर्मचारी उपस्थित थे। केपी न्यूज के लिए हिना शेख की रिपोर्ट। कावेरी जल मुद्दे को लेकर कर्नाटक के विभिन्न संगठनों ने बंद का आह्वान किया है। कावेरी नदी का पानी तमिलनाडु को छोड़े जाने के खिलाफ ये विरोध प्रदर्शन हो रहा है। आलम यह है कि बंद के ऐलान को देखते हुए बेंगलुरु शहर में धारा 144 लागू कर दी गई है। स्कूल और कॉलेज भी इस दौरान बंद रहेंगे। पुलिस की ओर से इसे लेकर के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं और अनुमति वाले स्थानों को छोड़कर कहीं भी प्रदर्शन करने पर कार्रवाई की जा रही है। बीएमटीसी बस स्टॉप पर एक ऑटो चालक ने कहा कि हम विभिन्न संगठनों द्वारा बुलाए गए बंद का समर्थन करते हैं, क्योंकि जब कावेरी जल का मुद्दा आता है तो हमारा स्पष्ट रुख है कि कर्नाटक किसी भी राज्य को पानी नहीं देगा। इससे पहले भी कई राजनीतिक दलों के नेता कह चुके हैं कि अगर पानी दिया गया तो कर्नाटक में पानी का संकट हो जाएगा। लोकसभा में कांग्रेस के उपनेता गौरव गोगोई ने बुधवार को मणिपुर के मुद्दे पर प्रेस कॉन्फ्रेंस की और पीएम मोदी सरकार पर जमकर हमला बोला। गौरव गोगोई ने पीएम मोदी पर निशाना साधते हुए कहा कि पीएम मोदी ये बताएं कि उन्होंने कितनी बार मणिपुर के सीएम से फोन पर बातचीत की। कांग्रेस सांसद ने आगे कहा कि प्रधानमंत्री राज्य के मुख्यमंत्री से इस्तीफा लें। आपको बता दें कि मणिपुर में 2 छात्रों की मौत की तस्वीर आने से तनाव बढ़ गया है। मुख्यमंत्री एन बीरेन्द्र सिंह ने बड़ा फैसला लेते हुए पूरे राज्य को अशांत क्षेत्र घोषित कर दिया है। इसके साथ ही मणिपुर में 1 अक्टूबर तक इंटरनेट बंद कर दिया गया है। राज्य सरकार की तरफ से जारी आदेश के मुताबिक 19 थाना क्षेत्रों को छोड़कर पूरा मणिपुर अशांत क्षेत्र घोषित किया गया है। दिल्ली के नंद नगरी इलाके में चोरी के शक में एक 26 वर्षीय युवक की खंभे से बांधकर पिटाई की गई, जिससे उसकी मौत हो गई। मॉब लिंचिंग का शिकार बने इस युवक का नाम मोहम्मद इसार बताया जा रहा है। खबर है कि मोहम्मद इसार मानसिक रूप से बीमार था। मंदिर की एक चौकी से मोहम्मद इसार ने प्रसाद के रूप में रखे केले को उठाकर खाया था। इसके बाद आसपास के लोगों ने उसे पकड़ लिया। इसार को चोर कहा, उसे खंभे से बांधा और लाठी बेल्टों से उसकी पिटाई शुरू कर दी। जब युवक को अस्पताल ले जाया गया तो उसकी मौत हो चुकी थी। शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है और पुलिस इस पूरे मामले के आरोपियों की तलाश में जुटी है। बताया गया कि इसार 4 बहनों का इकलौता भाई था। इसार की मौत के समाचार से ही परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। पंजाब के मोहाली में दर्दनाक हादसा हो गया है। चनालोन स्थित इंडस्ट्रियल फोकल प्वाइंट में एक केमिकल फैक्ट्री में भीषण आग लग गई। जानकारी के मुताबिक इस घटना में करीब 8 मजदूर घायल हो गए। आग इतनी भीषण है कि चारों तरफ धुएं का गुब्बार फैल गया। काफी दूर से भी तेज लपटें उठती दिख रही है। हादसे के वक्त मजदूर अंदर काम कर रहे थे। अभी तक हादसे की वजह सामने नहीं आई है। इस भीषण आग पर काबू पाने के लिए दमकल की 24 गाड़ियां मौके पर मौजूद है। इस दौरान प्रशासन की टीमें भी अलर्ट पर हैं। फैक्ट्री में लगी आग को बुझाने के लिए काफी देर से दमकल कर्मी मशक्कत कर रहे हैं, लेकिन आग बुझने का नाम नहीं ले रही। लगातार फैक्ट्री में पानी की बौछार की जा रही है। हादसे पर काबू पाने के लिए अब मोहाली से स्पेशल केमिकल मंगाया गया है। हादसे के बाद एक और बड़ा संकट खड़ा हो गया है। फैक्ट्री के अंदर से लगातार धमाकों की आवाज आ रही है। बगल में भी दूसरी केमिकल फैक्ट्री होने की वजह से खतरा और बढ़ गया है। तमाम आला अधिकारी मौके पर मौजूद है। घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। यहाँ रुक एक छोटे से ब्रेक के लिए जल्द हाजिर होंगे।
हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात, और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज, जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें केपी न्यूज 24/7। नूर एजुकेशन ट्रस्ट बीदर की ओर से चलाए जाने वाला नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज बीदर, रिकॉग्नाइज्ड बाय एनसीटीई दिल्ली and affiliated to Gulbarga University, Gulbarga. Admission are open for the academic year 2022-23. विशेषज्ञ और सक्षम शिक्षकों द्वारा शिक्षा प्राप्त करने के लिए नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज में दाखिला लें और शांत वातावरण में शिक्षा प्राप्त करें। बीदर शहर में बेहतर शिक्षा का एकमात्र केंद्र नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज, शाहपुर गेट, बीदर। फोन नंबर्स 9945283920, 8482221297। शहर बीदर में अनमोल ग्रुप ऑफ रेस्टोरेंट्स की ओर से रॉयल अनमोल फैमिली रेस्टोरेंट और अनमोल रेस्टोरेंट के जरिए लोगों को स्वादिष्ट खानों के जरिए बेहतरीन सेवाएं प्रदान करने के झंडे गड़ने के बाद अनमोल रेस्टोरेंट के मालिकों ने अब शहर बीदर के लोगों की सेवा के लिए कदम आगे बढ़ाते हुए अब शहर बीदर के सबसे व्यस्त इलाके में एक शानदार फंक्शन हॉल अनमोल पैलेस बनाया है। शहर के हैदराबाद रोड पर स्थित ये शानदार अनमोल पैलेस फंक्शन हॉल अपने बेहतरीन लोकेशन, बेहतरीन वातावरण और अपनी खूबसूरती के कारण सबके आकर्षण का केंद्र बन गया है। यहाँ पर खूबसूरत हॉल, दूल्हा दुल्हन के लिए खूबसूरत स्टेज, खुला और हवादार डाइनिंग हॉल उपलब्ध है और साथ ही यहाँ पर अलहदा वेस्ट सेक्शन और वीआईपी सेक्शन भी मौजूद है। अपने बच्चों की शादी, वलीमा और दूसरे फंक्शंस के लिए आज ही दौड़े चले आइए। याद रखिए, अपने सभी प्रकार के फंक्शंस को यादगार बनाने का केंद्र है प्रोप्रिएटर अब्दुल खालिद और मोहम्मद बशारत अहमद की शानदार पेशकश अनमोल पैलेस फंक्शन हॉल। यहाँ पर बुकिंग शुरू हो गई है, फौरन आइए और फंक्शन हॉल बुक करवाइए। एड्रेस नियर एपीएमसी वेजिटेबल मार्केट, हैदराबाद रोड, बीदर 585403। बुकिंग करने और अधिक जानकारी के लिए इस नंबर पर संपर्क करें 8310357864। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। मणिपुर में 2 छात्रों की मौत की तस्वीर आने से तनाव बढ़ गया। मुख्यमंत्री एन बीरेन सिंह ने बड़ा फैसला लेते हुए पूरे राज्य को अशांत क्षेत्र घोषित कर दिया। इसके साथ ही मणिपुर में 1 अक्टूबर तक इंटरनेट सेवा बंद कर दी गई है। राज्य सरकार की तरफ से जारी आदेश के मुताबिक 19 थाना क्षेत्रों को छोड़कर पूरा मणिपुर अशांत क्षेत्र घोषित किया गया है। बता दें कि मणिपुर में बीते कई महीनों से हिंसा का दौर जारी है। लगातार कई भयावह वीडियो आने के बाद राज्य में कानून व्यवस्था को लेकर सवाल उठने लगे थे। हालांकि बीते कुछ दिनों से मामला शांत हो गया था, लेकिन 2 लापता छात्रों की मौत के बाद फिर से तनाव बढ़ गया। हिंसा की घटनाओं में थोड़ी कमी आने के बाद 23 सितंबर को इंटरनेट सेवाएं दोबारा से बहाल कर दी गई थी, लेकिन एक बार फिर इन सेवाओं को बंद करने का आदेश जारी कर दिया गया है। जुलाई में अगवा किए गए 2 छात्रों की हत्या के खिलाफ मंगलवार को जमकर प्रदर्शन भी किया गया। इम्फाल घाटी में प्रशासन को बल प्रयोग करना पड़ा। इस दौरान कई छात्र घायल हो गए। नाबालिग नौकरानी को प्रताड़ित करने के आरोप में सेना के एक मेजर और उनकी पत्नी को गिरफ्तार किया गया है। ये मामला असम के दिमा हसाओ जिले से सामने आया। पुलिस के मुताबिक मेजर और उनकी वाइफ के साथ हिमाचल प्रदेश के पालमपुर गई इस लड़की को बुरी तरह प्रताड़ित किया गया। पति पत्नी के खिलाफ SC/ST एक्ट और पॉक्सो एक्ट के तहत मामला दर्ज कर लिया गया है। एक पुलिस अधिकारी ने बताया कि नाबालिग नौकरानी को चिकित्सा सहायता प्रदान की गई है। खबर है कि नाबालिग नौकरानी को कई गंभीर चोटें आई। नाबालिग नौकरानी के नाक, दांत और जीभ पर भी कई चोटें मिली। पुलिस ने कहा कि पीड़िता का यौन उत्पीड़न हुआ है। सेना के जवान की पहचान मेजर शैलेंद्र यादव के रूप में हुई है, जिनकी शादी 2 साल पहले किम्मी राल्सन से हुई थी। एसपी मयंक ने कहा कि पीड़िता को चिकित्सा उपचार सहित सभी आवश्यक सहायताएं मुहैया कराई जा रही है। कहा गया कि जांच की जा रही है और उसी के आधार पर कार्रवाई की जा रही है। मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव को लेकर सरगर्मियां तेज हो चुकी है। इस बीच सभी राजनीतिक पार्टियां राज्य में रैलियां कर अपने वोट बैंक को मजबूत करने में लगी हुई है। इस कड़ी में समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव ने राज्य के रीवा में एक जनसभा को संबोधित किया।
इस दौरान उन्होंने महिलाओं को पार्टी के उम्मीदवार के तौर पर उतारने की दिशा में बड़ा ऐलान किया। यूपी के पूर्व सीएम अखिलेश यादव ने कहा कि हम अपनी माताएं और बहनों को कहना चाहते हैं कि अगर कोई हमारी मां, बेटी या संगठन की कोई भी पदाधिकारी महिला है और अगर उन्होंने क्षेत्र में काम किया होगा तो समाजवादी पार्टी 20% महिलाओं को टिकट देकर उनको मौका देने का काम करेगी। उत्तर प्रदेश सरकार में कैबिनेट मंत्री और केंद्रीय मंत्री अनुप्रिया पटेल के पति आशीष पटेल को बुधवार को एक कार एक्सीडेंट हो गया। इस हादसे में आशीष पटेल के हाथ और पैर में चोट लगी है। फिलहाल उनको अस्पताल में भर्ती कराया गया है। प्रयागराज से मिर्जापुर जाते वक्त यह हादसा हुआ। आशीष पटेल अपना दल एस के कार्यकारी अध्यक्ष और योगी सरकार में तकनीकी शिक्षा मंत्री है। जानकारी के मुताबिक आशीष पटेल के काफिले में चल रही कार प्रयागराज के मेजा रोड में दुर्घटनाग्रस्त हो गई। बाइक सवार को बचाने के चक्कर में आशीष पटेल का काफिला आपस में भिड़ा। इससे उनकी कार का बम्पर क्षतिग्रस्त हो गया। साथ ही आशीष पटेल को चोटें आई हैं। उनका इलाज जारी है। यहाँ रुक एक और छोटे से ब्रेक के लिए जल्द हाजिर होंगे। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें केपी न्यूज 24/7। नूर एजुकेशन ट्रस्ट बीदर की ओर से चलाए जाने वाला नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज बीदर, रिकॉग्नाइज्ड बाय एनसीटीई दिल्ली and affiliated to Gulbarga University, Gulbarga. Admission are open for the academic year 2022-23. विशेषज्ञ और सक्षम शिक्षकों द्वारा शिक्षा प्राप्त करने के लिए नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज में दाखिला लें और शांत वातावरण में शिक्षा प्राप्त करें। बीदर शहर में बेहतर शिक्षा का एकमात्र केंद्र नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज, शाहपुर गेट, बीदर। फोन नंबर्स 9945283920, 8482221297। शहर बीदर में अनमोल ग्रुप ऑफ रेस्टोरेंट्स की ओर से रॉयल अनमोल फैमिली रेस्टोरेंट और अनमोल रेस्टोरेंट के जरिए लोगों को स्वादिष्ट खानों के जरिए बेहतरीन सेवाएं प्रदान करने के झंडे गड़ने के बाद अनमोल रेस्टोरेंट के मालिकों ने अब शहर बीदर के लोगों की सेवा के लिए कदम आगे बढ़ाते हुए अब शहर बीदर के सबसे व्यस्त इलाके में एक शानदार फंक्शन हॉल अनमोल पैलेस बनाया है। शहर के हैदराबाद रोड पर स्थित ये शानदार अनमोल पैलेस फंक्शन हॉल अपने बेहतरीन लोकेशन, बेहतरीन वातावरण और अपनी खूबसूरती के कारण सबके आकर्षण का केंद्र बन गया है। यहाँ पर खूबसूरत हॉल, दूल्हा दुल्हन के लिए खूबसूरत स्टेज, खुला और हवादार डाइनिंग हॉल उपलब्ध है और साथ ही यहाँ पर अलहदा वेस्ट सेक्शन और वीआईपी सेक्शन भी मौजूद है। अपने बच्चों की शादी, वलीमा और दूसरे फंक्शंस के लिए आज ही दौड़े चले आइए। याद रखिए, अपने सभी प्रकार के फंक्शंस को यादगार बनाने का केंद्र है प्रोप्रिएटर अब्दुल खालिद और मोहम्मद बशारत अहमद की शानदार पेशकश अनमोल पैलेस फंक्शन हॉल। यहाँ पर बुकिंग शुरू हो गई है। फौरन आइए और फंक्शन हॉल बुक करवाइए। एड्रेस नियर एपीएमसी वेजिटेबल मार्केट, हैदराबाद रोड, बीदर 585403। बुकिंग करने और अधिक जानकारी के लिए इस नंबर पर संपर्क करें 8310357864। ब्रेक के बाद बढ़ते आगे। इराक के निन्वे प्रांत में एक शादी समारोह में भीषण आग लगी, जिससे करीब 114 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई। आग की भयावहता की जानकारी इससे लगाई जा सकती है कि इस हादसे में 150 से ज्यादा लोग घायल हुए हैं। न्यूज एजेंसी रॉयटर्स के मुताबिक सभी घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया। सुरक्षा अधिकारियों ने जानकारी दी कि कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। राज्य मीडिया की माने तो जश्न के दौरान हो रही आतिशबाजी की वजह से यह आग लगी और देखते देखते मैरिज हॉल के हर हिस्से में फैल गई। किसी तरह भागकर अपनी जान बचाने वाले 34 वर्षीय इमाद योहाना ने कहा कि आग इतनी भीषण थी कि पूरे हॉल में सिर्फ लपटें ही लपटें दिख रही थी। इस दौरान कुछ लोग किसी तरह जान बचा सके, जबकि कई लोग अंदर ही फंसे रह गए और उनकी मौत हो गई।
उर्फी जावेद अपने अनोखी ड्रेसेस को लेकर अक्सर सुर्खियों में बनी रहती है। इस बार भी उर्फी कुछ नया फैशन लेकर आई है। इस बार उर्फी पिंक कलर की कोट पैंट से मुंह छिपाते हुए नजर आई। उर्फी ने कोट पैंट काफी अलग तरीके से पहना। उर्फी ने एक व्हाइट कलर की क्रॉप टॉप पर पिंक कलर का कोट पहना, जिसका कॉलर गले पर नहीं बल्कि सिर पर लटकाते हुए पहना। कोट को सिर से एक स्टैंड की तरफ फिक्स किया है, जिससे कोट सिर पर टंगा हुआ लग रहा है। कोट टंगे होने के कारण मुंह थोड़ा ही दिख पा रहा है। इसके अलावा पैंट का नीचे का हिस्सा काफी लंबा रखा है, जिस कारण पैरों में क्या पहना है ये तक नजर नहीं आ रहा। कोट पैंट को पहनने के इस तरीके पर लोग हैरान हैं। कुछ लोग उनके फैशन सेंस की तारीफ कर रहे हैं तो कुछ हमेशा की तरह ट्रोल। फिलहाल कुछ भी, लेकिन उर्फी जो भी पहनकर आती है हमेशा सोशल मीडिया के लिए ट्रेंडिंग बन जाती है, जैसा कि इस बार भी हुआ है। जैसा ही उनका ये लुक सामने आया, उनका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। नेपाल क्रिकेट टीम ने इतिहास रच दिया है। बुधवार को एशियन गेम्स क्रिकेट इवेंट में नेपाल की टीम T20 इंटरनेशनल में 300 से अधिक का स्कोर बनाने वाली पहली टीम बन गई। इसी के साथ मंगोलिया के खिलाफ मैच में उन्होंने 3 वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाए। 19 साल के बाएं हाथ के बल्लेबाज कुशाल मल्ला ने सिर्फ 34 गेंद में T20 इंटरनेशनल क्रिकेट का सबसे तेज शतक पूरा किया। उन्होंने डेविड मिलर और रोहित शर्मा के संयुक्त रूप से 35 गेंदों पर शतक के वर्ल्ड रिकॉर्ड को तोड़ा है। तीसरे नंबर पर बल्लेबाजी करते हुए कुशाल ने 12 छक्कों और 8 चौकों से नाबाद 137 रन की पारी खेली, जिसकी मदद से नेपाल ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 3 विकेट पर 314 रन बनाए, जो T20 इंटरनेशनल क्रिकेट का सर्वोच्च है। चलिए एक बार फिर से नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। आज चिंताकी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। कावेरी जल विवाद पर संग्राम कर्नाटक में कई संगठनों ने बुलाया बंद। एन बीरेन सिंह से इस्तीफा ले पीएम मोदी, मणिपुर पर बोले गौरव गोगोई। मणिपुर सरकार ने पूरे राज्य को घोषित किया अशांत क्षेत्र, 1 अक्टूबर तक इंटरनेट बंद। मध्य प्रदेश के रीवा में अखिलेश यादव ने महिला उम्मीदवारों को लेकर किया बड़ा ऐलान। केपी न्यूज के इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। देश और दुनिया से जुड़ी तमाम ताजा खबरों के लिए आप बने रहिए केपी न्यूज 24/7 के साथ। धन्यवाद।